हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते कि आप लोग बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड का नया सिलेबस, जो कि आपके बीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 4 ईयर बीएड में आप सभी को पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा आने वाला है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है अपने आप में, और हम लोग इसी का आज सिलेबस को पूरे विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी आप बच्चों को पता है कि सीयूईटी का जो है वो फॉर्म रिलीज़ हो चुका है ना। तो हम लोग अब जानते हैं कि क्या है हमारे इस 2024 का सिलेबस। तो चलिए, बिना हम अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे अपने पेपर पैटर्न को। तो पेपर पैटर्न आप लोग जानते हैं कि नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे सर? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आएंगे, और 50 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? केवल और केवल 40 प्रश्नों को ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को सही करने का आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इस हिसाब से 40 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो कितने हो गए आपके? 200 मार्क्स के पेपर होंगे। ठीक है, और अगर आपने गलत आंसर मार्क किया तो आपका -1 जो है नेगेटिव मार्किंग होगा। तो इसीलिए नेगेटिव मार्किंग से बचना है। जिस आंसर पे आप एकदम श्योर रहेंगे, जिस क्वेश्चन पे आप एकदम श्योर रहेंगे, उन्हीं पे आपको मार्क करना है। और इसके लिए आपको सिस्टमेटिक पढ़ाई करनी है टीचिंग एप्टीट्यूड की। चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि टीचिंग एप्टीट्यूड किन किन यूनिवर्सिटीज़ में मांगा गया है। ठीक है, तो किन किन यूनिवर्सिटीज़ में आप इंटीग्रेटेड बीएड करोगे तो कहाँ कहाँ पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड मांगा गया है। सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, यहाँ पे अब बीए बीएड, बीएससी बीएड, यहाँ पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड मांगा गया है। दूसरा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, तो यहाँ पे भी बीए बीएड और बीएससी बीएड अवेलेबल है, और यहाँ पे भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो टीचिंग एप्टीट्यूड का सामना आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे सामने जो यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय, बीए बीएड बीएससी बीएड यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी प्यारे बच्चों आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड का सामना करना है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जहाँ पे बीए बीएड में टीचिंग एप्टीट्यूड है, आसाम यूनिवर्सिटी जहाँ पे बीएससी बीएड में टीचिंग एप्टीट्यूड है। इसके अलावा आपको एक और बात बता दें दोस्तों कि रिसेंटली 3 से 4 यूनिवर्सिटी और भी ऐड हुई है, जिसमें उन सारे यूनिवर्सिटी में भी टीचिंग एप्टीट्यूड कंपलसरी सब्जेक्ट के फॉर्म में रखा गया है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो यानी कि सर टीचिंग एप्टीट्यूड एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो चलिए बच्चों, हम लोग अब चलते हैं इसके सिलेबस की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं इसके सिलेबस को। बच्चों सिलेबस जो है ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है। ठीक है, cutexam.ac.in से मैंने उठाया है। आप भी ऑफिशियल वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। देखिए बच्चों, टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो है वो 7 यूनिट है। कितने यूनिट है बच्चों टीचिंग एप्टीट्यूड में? सर टोटल 7 यूनिट हम लोग को पढ़ना है। सर किनको किनको पढ़ना है? बेटा सबको पढ़ना है। आप बीए बीएड कर रहे हो उनको भी पढ़ना है, बीए बीएड करोगे उनको पढ़ना है। अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हो तो इसका आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, इसमें करना है आपको। आप बीकॉम बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो तो इसमें भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का एंट्रेंस एग्ज़ाम में पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 यूनिट सभी को पढ़ना है। ये नहीं कि सर हम बीए वाले हैं तो हमको पढ़ना है कि नहीं, हम बीएससी वाले हैं हमको पढ़ना है कि नहीं, हम बीकॉम वाले हैं हमको पढ़ना है कि नहीं। तो बेटा सबको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए 7 यूनिट को हम लोग कर लेते हैं डिस्कस। तो तैयार है आप लोग? अच्छा, एक बात हम बता दें आप लोगों की, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और प्यारे बच्चों वीडियो को ज़रूर से आप लोग लाइक किया करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए चैनल को, ताकि आगे के और भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हम आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर करते रहें। ठीक है बच्चों, और इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा। चलिए सबसे पहले देखिए यूनिट नंबर 1 में क्या है। 2 नैरेटिव बोला गया है। 2 नैरेटिव्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट अबाउट स्कूल्स टीचर्स चिल्ड्रेन,
क्वेश्चन ऑन डेटा इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स इशूज सच एज जेंडर स्कूल एक्सेस टीचर्स वर्क स्कोर। देखिए बच्चों, पहले यूनिट में क्या आएगा, न्यूज़पेपर से रिलेटेड कोई भी, एजुकेशन से रिलेटेड कोई रिपोर्ट, कोई न्यूज़, कोई आर्टिकल, या करंट में कोई इवेंट हुआ हो, कोई घटना हुआ हो, या टीचर से रिलेटेड कोई बात हुई, कोई न्यूज़ में कोई बात, या मतलब कि स्टूडेंट से रिलेटेड कोई बातें, मतलब जो करंट में कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि आप, कोई भी न्यूज़ जो कि आपके न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया हो, तो उससे रिलेटेड आपको चीज़ें आएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, न्यूज़पेपर को पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है ना, न्यूज़पेपर को डेली बेसिस पे बस पढ़ते रहिए, ठीक है। जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे उसको आप डेली बेस पे पढ़ते रहिए। हिंदी वाले प्यारे बच्चों वो भी देखिए, स्कूल शिक्षकों बच्चों के बारे में 2 आख्यान, अखबार, रिपोर्ट, डेटा, सूचना, विश्लेषण, लिंग, स्कूल पहुंच, शिक्षक का काम, स्कोर जैसे मुद्दे पर प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट यूनिट क्या है। सर नेक्स्ट यूनिट जो है वो है बेस्ड ऑन पॉपुलर फिल्म ऑन एजुकेशन। एजुकेशन से संबंधित फिल्म्स पे आपको सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या फिल्म्स है? अच्छा, कुछ पुराने फिल्म्स जैसे देख लो कि 3 इडियट्स है, ये तो सब लोग जानते हैं। प्लस उसके बाद कौन सा फिल्म है, जैसे बहुत सारे ऐसे फिल्म आए थे, ठीक है। एक फिल्म है ओल्ड स्कूल के नाम से एक फिल्म है, ठीक है। फिर एक फिल्म आप लोगों को शायद याद हो, अर्थ डे, अर्थ डे। फिर एक और फिल्म आप लोगों को पता होगा, तारे ज़मीन पर, ठीक है। ये सब पुराने फिल्म है, आप लोगों को नए फिल्म को भी देखना है, ठीक है ना। एक प्लास्टिक ओशियन, तो ऐसे बहुत सारे फिल्म है, प्लास्टिक ओशियन, सारे फिल्म्स है जो कि एजुकेशन पे आधारित है, तो इनसे रिलेटेड हम लोग को सवाल पूछे जाएंगे। तो इसी तरीके से पॉपुलर फिल्म्स पे जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड कोई बुक्स हो, कोई डॉक्यूमेंट्री हो, ठीक है, शोइंग द स्ट्रगल्स ऑफ गर्ल्स, ट्राइबल्स एंड दलित, तो इन सभी के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री बेस्ड हो, फिल्म हो, कोई बुक्स हो, कोई फिल्म रिलेटेड टू एजुकेशन हो, गर्ल्स का एजुकेशन से, स्ट्रगल ऑफ गर्ल्स को, जैसे गर्ल्स लोगों को बहुत जगह पे, बहुत सारे आज भी बहुत सारे ऐसे पिछड़े बहुत सारे जगह होंगे जहाँ पे अभी भी लड़कियों को क्या किया जाता है, गर्ल्स को क्या किया जाता है, एजुकेशन से दूर रखा जाता है। तो ऐसे लोग वहाँ पे फिर गर्ल्स किस तरीके से अपने एजुकेशन को पूरा करती है, कैसे वो लोग एजुकेशन प्राप्त करती है, तो इनसे रिलेटेड कोई स्ट्रगल वाली कोई बात हो, कोई कहानी हो, तो इससे आधारित हम लोग को सवाल पूछे जाएंगे। हिंदी के लिए देखिए लिखा हुआ है, शिक्षा किताब लड़कियों, आदिवासी और दलितों के संघर्षों के दर्शने वाले वित्तीय पर आधारित लोकप्रिय फिल्म। तो ये है यूनिट 2 से। यूनिट 3 में क्या पूछा जाएगा, यूनिट 3 में आपसे पूछा जाएगा साइंस से बेस्ड क्वेश्चन। साइंस से बेस्ड क्वेश्चन मीन्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फेनोमेना, फेमस इंडियन साइंटिस्ट, वोमेन साइंटिस्ट, जो भी साइंटिस्ट से रिलेटेड कोई इंडियन साइंटिस्ट है फेमस है, जैसे चंद्रयान वगैरह के आप क्वेश्चंस पढ़ लोगे, उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, ठीक है। करेंट इन्फॉर्मेशन सच एस कोविड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम इन साइंस, तो जितने भी हमारे को जो भी साइंस के फील्ड में कोई करंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, ये सारे के सारे चीज़ें आप लोगों को कोई साइंटिस्ट के बारे में, कोई फेमस साइंटिस्ट के बारे में, नोबल पुरस्कार साइंटिस्ट किनको किनको मिला, ठीक है ना। तो इन सभी ये सारे कौन कौन से साइंटिस्ट को नोबल पुरस्कार मिला है इस वर्ष या पिछले वर्ष भी, तो 1-2 साल के डेटा को आपको पढ़ना चाहिए। करंट वाला तो पढ़िए ही, और साथ ही साथ 1 साल आप प्रीवियस ईयर का भी ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ जैसे पहली बार साइंस के फील्ड में किस किस फील्ड में पुरस्कार, नोबेल प्राइज़ मिला, ये सारे चीज़ें आपको जानने चाहिए। तो इन्हीं सारे चीज़ों से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, बेस्ड ऑन सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, पर्सपेक्टिव, एबिलिटी दैट मैथमेटिक्स गिवन, तो नॉर्मल मैथमेटिक्स आएंगे जैसे रेशियो, परसेंटेज, ठीक है ना, ये सारे के सारे चीज़ें आएंगे। फेमस मैथमेटिशियन, वुमेन मैथमेटिशियन, जो फेमस मैथमेटिशियंस है उनसे रिलेटेड उनके नाम पूछे जाएंगे आप लोगों को। ये सारे के सारे चीज़ें मैथ्स में आप लोगों को पूछे जाएंगे। डिफ़िकल्टीज दैट चिल्ड्रन फेस वाइल लर्निंग मैथ्स, भाई मैथ्स से आप सभी को क्या होता है, बचपन में हम सभी लोग मैथ्स से भागते हैं, मैथ्स देखते ही सबको बुखार आता है। तो किस किस तरीके का, जब हम लोग बचपन में मैथ्स पढ़ते हैं तो किन किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना हम लोगों को करना पड़ता है, क्या क्या बातें दिमाग में आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस करना पड़ता है एज ए स्टूडेंट, एज ए चिल्ड्रन, तो
तो उन सारे डिफ़िकल्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट ये था फोर्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट में क्या पूछा जाएगा, आर्ट्स। आर्ट से रिलेटेड सवाल में क्या पूछा जाएगा, म्यूजिक एंड ड्रामा परफॉर्मिंग, विजुअल आर्ट्स, एकेडमिक ऑफ आर्ट्स टीचिंग, बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग आर्ट फॉर्म्स, इंडियन आर्ट एंड म्यूजिक ट्रेडिशन, ठीक है। तो आर्ट्स में आपको म्यूज़िक से रिलेटेड, ड्रामा से रिलेटेड, विजुअल आर्ट्स, एकेडमिक्स ऑफ आर्ट टीचिंग, बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग आर्ट, इंडियन आर्ट, म्यूज़िक ट्रेडिशन, ये सब चीज़ें पूछेंगे। मतलब नॉर्मल बात है, संगीत, नाटक, कला शिक्षण अकादमी, कला रूपों का अभ्यास करने के लाभ, भारतीय कला और संगीत परंपराएं, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस से हम, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान से क्या पूछा जाएगा, बेस्ड ऑन डिफ़िकल्टीज दैट चिल्ड्रन फेस इन सोशल साइंस। सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में बच्चों को आने वाली कठिनाइयों पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। डिटेल ऑफ सब्जेक्ट बिंग टॉट, ठीक है, पढ़ाए जा रहे विषयों का विवरण। नोबल एंड अदर अवार्ड विनर फॉर क्रिएटिंग नॉलेज सच एज इन इकोनॉमिक्स और अदर फील्ड। इकोनॉमिक्स के फील्ड में या दूसरे किसी भी फील्ड में, ठीक है ना, कि किन्हें किन्हें नोबल प्राइज़ मिला, ठीक है ना, ये सारे के सारे चीज़ें आपको सोशल साइंस में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है टीचर्स इन हिस्ट्री, जैसे बुद्धा, जैन, कंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर्स इन उपनिषद। मतलब यहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड ये सवाल पूछे जाएंगे। यूनिट आइए, सोशल साइंस का जो पॉइंट नंबर 4 है, यहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड पूछे जाएंगे, जैसे टीचर्स इन हिस्ट्री, ठीक है। और जो लास्ट यूनिट है, सेवेंथ यूनिट, ये क्या है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बेस्ड ऑन फेमस स्टोरीज, नॉवेल्स, पोएम दैट हैव रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन लर्निंग एंड आर इन एनसीईआरटी सिलेबस फ्रॉम 6 to 12। तो 6 से 12वीं तक के एनसीईआरटी किताबों में जो भी आपके फेमस स्टोरीज़ है, नॉवेल्स है, पोएम्स है, ठीक है ना, एजुकेशन से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड या कोई लर्निंग से रिलेटेड, ठीक है, तो यहाँ से आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना चाहिए, इसके लिए आप लोग को 6 to 12 के एनसीईआरटीज़ के जितने भी फेमस स्टोरीज़, नॉवेल्स है, पोएम्स है, स्कूल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड, तो वो सारे के सारे चीज़ें आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। बस उसके नाम पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कोई ऐसे फेमस स्टोरी, नॉवेल्स के नाम, कौन राइटर है उसके, और उसका मेन थीम कि उस स्टोरी में क्या देखा गया था, क्या बोला गया था, ठीक है ना, ये सारे के सारे चीज़ें। इसमें सेकेंड पॉइंट पे क्या बोला गया है, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ फेमस वोमेन, ट्राइबल्स, दलित हु हैव डिस्क्राइब देयर स्कूल एक्सपीरियंस, टीचर्स और ए क्लास। तो प्रसिद्ध महिला, आदिवासी, दलितों की जीवनियाँ, आत्मकथाएं जिन्होंने अपने स्कूल के अनुभवों, शिक्षकों या एक कक्षा के वर्णन किया हो। डिफ़िकल्टीज़ दैट चिल्ड्रन फेस वाइल लर्निंग पोएम और ग्रामर। भैया जब हम लोग बचपन में ग्रामर पढ़ते हैं ना, तो हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ग्रामर समझ में नहीं आता है, रूल्स उसके समझ में नहीं आते, रूल्स रट के तो हम लोग पास नहीं हो सकते, ग्रामर हम सीख नहीं सकते। और रूल्स हम ना तो रट के हम सीख सकते हैं, ना हम इस ऐसे हम सीख पाते हैं। फिर वहाँ पे आप लोग देखते होंगे बचपन में हम लोग को ग्रामर्स के रूल्स को लगाने में, ठीक है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तो किस किस प्रकार के डिफ़िकल्टीज़, किस किस तरह के समस्याएं, चैलेंजेस, ठीक है, आपको फेस करने पड़ते हैं ग्रामर सीखते समय बचपन में। तो उन सारे के सारे पॉइंट्स से रिलेटेड, उन सारे के सारे डिफ़िकल्टीज़, उन सारे के सारे समस्या से रिलेटेड बातें यहाँ पे पूछे जाएंगे, ये देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये था आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस, 1 से लेकर पूरे 7 तक कि कौन कौन सी यूनिट्स से सवाल पूछे जाएंगे, मैंने आपको पूरा विस्तार में बताया। और आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड का जो क्लास है वो यूट्यूब में कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा 20 मार्च के बाद। जी हाँ दोस्तों, 20 मार्च के बाद आप लोगों को क्लासेस जो है रन करवाए जाएंगे यूट्यूब में टीचिंग एप्टीट्यूड का, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए बातों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है, प्लास्टिक